ऑन। जय बाबा की। ठीक है भाई, चलो तो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या नाम है उस चैप्टर का? प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, यूनिट फर्स्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, छुट्टी मारने पे बहुत बुरा अब नुकसान होने वाला है। आप छुट्टियां मत मारना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हाँ भाई। तो हमने कल प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रोडक्शन में मैंने आपको मीनिंग बताया था कि प्रोडक्शन क्या होता है सर? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, है ना। कोई भी चीज़ में यूटिलिटी क्रिएट करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। कोई भी सामान बनाने के लिए हमको फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मेन फैक्टर्स तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फैक्टर्स होते हैं। इनमें भी कौन से दो होते हैं मेन? कैपिटल और लेबर। ये किन भाई साहब ने बताया था अपने को? नाम क्या था दो कुत्तों का? कॉब और डगलस। उन्होंने बताया था कि इनमें भी मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं सर? लेबर और कैपिटल मेन होते हैं। सही है। कितना कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल? कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू 1/4 एंड लेबर कंट्रीब्यूट्स हाउ मच? सही बात है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन तो कैसे होता है सर? प्रोडक्शन अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से होता है। सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक होता है बेटा शॉर्ट रन। एक टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। एक होता है, क्या ये दोनों की सिचुएशन सेम होती है क्या? नहीं। क्या फर्क होता है बेसिकली दोनों सिचुएशंस में? सर शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे आप सब कुछ नहीं बढ़ा सकते, बट लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है वेयर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, सब कुछ बढ़ा सकते हो आप, है ना। आप चाहो तो लेबर भी बढ़ा लो, कैपिटल भी बढ़ा लो। सही है। आज एक बार बताओ, हमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाते हुए करीबन 20 साल हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा ही हो गए। तो आप आज अगर हम चाहें तो हम तो सब कुछ बढ़ा सकते हैं, है ना। वो बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं वो बात अलग है, बढ़ा तो सकते, एबिलिटी तो है ही ना। वी कैन इंक्रीज, समझ लो, वी कैन टेक वन मोर बिल्डिंग, वहां पर हम बढ़ा सकते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब हमारा क्या चल रहा है? लॉन्ग रन। मान लो लेकिन हमारा कोई राइवल है, लेकिन वो अभी थोड़े टाइम पहले आया है ना, वो सिर्फ अभी कैपिटल नहीं बढ़ा पा रहा है, तो समझ जाओ कि उसका क्या चल रहा है अभी। समझ गए? तो यही तो एक बेसिक डिफरेंस था शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का, है ना। यही डिफरेंस होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या बेसिकली पूरा डिफरेंस पढ़ाया था, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है। सर शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होगा सर? फिक्स होता ही होता है, उसको आप नहीं इंक्रीज कर सकते। हम क्या मान के चलते हैं उसको? कैपिटल, है ना। अच्छा, लॉन्ग रन क्या होता है? जहां पे ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं? सही बात है, पढ़ा चुका हूं, है ना। ठीक है। और क्या बताया था? शॉर्ट रन में किसको फिक्स मान के चलते हैं? कैपिटल इज अज्यूम टू फिक्स, लेबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। बट लॉन्ग रन में नथिंग इज फिक्स्ड, सबको आप बढ़ा सकते हो सेम प्रपोर्शन में। पढ़ाया था मैंने, ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन। सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो सर शॉर्ट रन में भी प्रोडक्शन किससे होता है? लेबर कैपिटल से। लॉन्ग रन में भी प्रोडक्शन किससे होता है? लेबर कैपिटल से। दो ही तो चीजें चाहिए। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? बताया था ना मैंने, जब हम इनपुट्स लगाएंगे तभी क्या मिलता है? सही है। वो तो सब में ही ऐसे ही होता है ना, इनपुट तो लगाना ही पड़ेगा। क्या फर्क है इन दोनों में? लेकिन देखो इन दोनों, देखो जो मैंने दोनों को गोला बनाया है, फर्क क्या है सर? वहां पे कैपिटल फिक्स है, उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, बट यहां पे आप सब कुछ बढ़ा सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, कैपिटल भी बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? लॉन्ग रन। ठीक है, पढ़ाया था मैंने ये बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट कि इन शॉर्ट रन द फैक्टर रेशो कीप्स, सर फैक्टर रेशो बदलते रहता है, और लॉन्ग रन में फैक्टर रेशो, सही बात है, पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है सर। इसके दोनों और नाम बताए होंगे मैंने। शॉर्ट रन को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ, क्योंकि यहां प्रपोर्शंस बार बार क्या होते जा रहे हैं? चेंज। लेकिन लॉन्ग रन को क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे बार बार प्रपोर्शंस क्या रहते हैं? सेम। तो हम पढ़ चुके हैं टॉपिक पहले। आज का टॉपिक सुनना बेटा, ये है वो टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या टाइप्स ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या टाइप्स ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? अरे मतलब प्रोडक्ट के भी टाइप्स होते हैं, प्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, मान लो, देख जाओ, तो काय का बिजनेस है पापा का? ठीक, बिजनेस नहीं है। दीदी, किसी के पिताजी को भी बिजनेस? चांदी और ओहो अच्छा, और कोई? चांदी का ही है।
दोस्त तो आप आज से दोनों मेरे चांदी का बिजनेस है भाई साहब, ऊपर जा रही है वैसे ही, है ना। चलो अब आप समझो, मान लो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा डेली कितना प्रोडक्शन हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन बताओ मेरे को। तो टोटल प्रोडक्शन मींस टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट क्या होता है, आप किसी से क्या पूछ रहे हो कि टोटल कितना बन जाता है, सारे फैक्टर्स को यूज करके टोटल कितना सामान बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। मान लो मैं हलवाई हूं, मेरा बिजनेस है, हलवाई हूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, समोसे बनाता हूं। अब आप पूछ रहे हो, बोले सर कितने समोसे बना लेते हो डेली, तो मैंने कहा बेटा मैं 1000 समोसे बना लेता हूं। कितने बना लेता हूं, समझ गए। तो तुमने मेरे से क्या पूछा था कि आप कितना बना लेते हो, टोटल कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाता है, सही है। तो कितने बना लेता हूं बताओ, मैं 1000, ठीक है। फिर तुमने पूछा, बोले सर टोटल मत बताओ, एक बात बताओ सर कितने बंदे काम करते हैं आपके यहाँ। मैंने कहा बेटा 4 हलवाई काम करते हैं, 5 हलवाई काम करते हैं। कितने हलवाई काम कर रहे हैं, तो सुनना भाई टोटल कितना बन रहा है बताओ। सर 1000 समोसे बन रहे हैं, लेकिन बंदे कितने बना रहे हैं, तो पर बंदा कितना प्रोडक्शन आ रहा है, पर लेबर। एक हलवाई कितना बना रहा होगा, लगभग 200। भाई 1000 बन रहे हैं, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो पर लेबर का आ जाएगा आउटपुट, सही है कि नहीं है, अरे है ना। मान लो तुमने और तुम्हारी मम्मी ने मिलके 20 रोटियां सेकी, तो 20 रोटी कितने जनों ने बनाई, 2। तो ऑन एन एवरेज एक ने कितना बनाया होगा, 10-10 हो गया ना सर। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, पर लेबर का आउटपुट बताओ, पर लेबर। समझ गए मेरी बात, कोई भी बिजनेस है कुछ तो होगा ही। मान लो आप ये पेन बनाने की फैक्ट्री है आपकी, है ना, हौजर, ठीक है। अब डेली के तुम 10,000 पेन बनाते हो, कितने बनाते हो, 10,000 पेन बनाते हो, ठीक है। मैंने पूछा बेटा बंदे कितने काम करते हैं तुम्हारे फैक्ट्री में, बोला सर 10 बंदे काम कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक बंदा कितने पेन बनाया, 1000 पेन बना रहा है, आया समझ में। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन मतलब पर यूनिट, पर लेबर आउटपुट आ जाता है कि एक लेबर ने कितना बनाया, समझ में आई मेरी बात। तो एवरेज शब्द आज आप पहली बार पढ़ रहे हो मुझसे, और ये हर चैप्टर में अब आने वाला है। एवरेज मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज, और कहा था मैंने हर चैप्टर में आएगा, आ ही रहा है। एवरेज भी हर चैप्टर में आएगा। क्या होता है एवरेज वर्ड का मतलब, पर यूनिट, एक यूनिट का, टोटल नहीं, एक यूनिट का बताओ, सही है, समझ में आया। सो एवरेज क्या होता है, एक यूनिट, और प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट। तो सर एक लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, द आउटपुट ऑफ पर लेबर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। सर ये तो आसान है, टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, तुमने टोटल कितना बनाया, जो भी तुम आउटपुट बनाते हो, कोई तो सामान बनाते होगे, टोटल कितना बना वो, उसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके टोटल कितना क्वांटिटी बना, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कितना बनाया, 1000 यूनिट बनी मान लेते हैं, सही है। अच्छा एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है बताओ, बताओ बताओ। सर एवरेज प्रोडक्शन मतलब एक बंदे ने कितना बनाया, सही है। तो कैसे निकालते हैं वो, बड़ा आसान है सर, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दो किससे, वेरिएबल फैक्टर से, सही है कि नहीं है। एक बात बताओ टोटल कितना बना तुम्हारे समोसे, बताओ बताओ। टोटल समोसे बने सर 1000, डिवाइडेड बाय ये बंदे कितने काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना बनाया बताओ, 200 ही तो आया ना सर, 200 पर लेबर हो गया ना, सही है। तो इसको क्या कहते हैं अपन लोग, एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द आउटपुट पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक लेबर, तो इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर। एक यूनिट ऑफ लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, सबने कितना बनाया था, सबने कितना बनाया था, 5 ने मिलके कितना बनाया, सबने मिलके 5 ही तो थे, पांचों ने सबने सबने मिलके कितना बनाया, सबने मिलके 1000 बनाए। तो एक ने कितना बनाया, आता है ना वो, निकालते हैं यार अपन मैथ्स के अंदर यार, समझ में आई मेरी बात। तो पर बंदे का प्रोडक्शन कैसे आ गया सर, 1000 अपन 5, समझ में आया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है, इट इज द एवरेज मतलब पर यूनिट, प्रोडक्ट मतलब कितना आउटपुट बनाया। तो पर यूनिट ऑफ लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, एक यूनिट ऑफ लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, उसे क्या कहते हैं हम, एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं, सही है, ठीक है। एक और डेफिनेशन बनाते हैं। अब इस एवरेज शब्द को प्रोडक्ट के बगल में लगा दो। प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट
प्रोड्यूस्ड, और एवरेज का मतलब पर यूनिट। तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर। सर एक यूनिट ऑफ लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, सबने मिलकर कितना बनाया, उसे क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर ने कितना बनाया, पर लेबर कितना आ रहा है आउटपुट, उसे क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। समझ में आया सभी को, पक्का? ठीक है। मान लो दीदी के चांदी का काम है, मान लो मैंने पूछा दीदी कितनी अंगूठी बन जाती है, बोला सर 200 अंगूठी डेली बन जाती है। मैंने कहा कितने बंदे काम करते हैं, बोला सर 4। तो बताओ पर बंदे कितना अंगूठी बना रहे हैं, 50। बस, समझ में आया, पक्का? ठीक है। एक और होता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट, तभी साथ साथ में बैठते तो मैं मर्जर करोगे फ्यूचर में, सीए बन जाएंगे और लोग मर्जर मारेंगे फ्यूचर में। सुनना तो, अच्छा मार्जिनल शब्द मतलब क्या होता है सर, एडिशनल, एक और यूनिट है ना। अब आप एक बार बताओ, अभी मैंने आपको बोला कि 4 बंदे मिलके कितना बना रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको 4 बंदे मिलके कितना बना रहे हैं दीदी के, 200 अंगूठी बन रही है, 4 लेबर है ना, वेरिएबल फैक्टर 4 है, टोटल प्रोडक्शन 200 अंगूठी बन रही है, ठीक है। अब मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा यार मेरे साले को भी रख लो काम पे, बोला सर चलो ठीक है आपने अच्छा पढ़ाया तो रख लेते हैं, एहसान कर देती हूँ। तो दीदी ने मेरे साले को भी नौकरी पे रख लिया। माना मेरा साला कितना ही लीड हो, लेकिन फिर भी कुछ तो बनाएगा ही, कुछ तो बनाएगा ही ना, सही है, ऐसे बिल्कुल ही लीड थोड़ी है। अब मेरा बस ये बताओ कि मेरे साले के एडिशन करने की वजह से, एक और लेबर हमने जो बढ़ाया उसकी वजह से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, किसने बना के दिया होगा ये, मेरे साले नहीं तो। सो जो एक और लेबर हम बढ़ाते हैं उसकी वजह से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, कितना चेंज आया, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इट इज द एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशनल लेबर। ये जो आपने एक और लेबर बुलाया ना सर आपका साले को, उसकी वजह से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, कितना चेंज आया टोटल प्रोडक्शन में, कितना चेंज आया बताओ। रोज तो 200 बनते थे, आज कितना बना, तो वो जो एडिशन हुआ सर किसकी वजह से हुआ है, वो एक और लेबर को बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ तो मुझे क्या बताओगे आप, वो जो लास्ट लेबर के आने से पहले कितना होता था और अभी कितना होता है, कितना चेंज आया वो बताओगे, सही है। बोले सर पहले तो हमारे 1000 बनता था, अब 1200 बन रहा है। मैंने कहा क्यों, बोले सर वो एक और लेबर बढ़ाया ना हमने, तो कितना एक्स्ट्रा बन रहा है अब, इसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, पक्का? तो डेफिनेशन बनाओ, क्या होता है, 2 डेफिनेशन बनाऊंगा, एक चेंज शब्द से और एक एडिशनल से। हमेशा बोला मैंने 2 ही बनाता हूं, एमयू में भी 2 बनाई थी। एमयू क्या होता है, इट इज द चेंज इन टीयू ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। और एक और क्या बनाया था, एमयू क्या होता है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट खाओगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे क्या कहते हैं, एमयू। ऐसे यहां पे बनाओ, क्या होता है एमपी, इट इज द एडिशनल आउटपुट, बताओ कितना बना, 30। क्यों बना, ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सर आपने एक लेबर भी तो बढ़ाया, पहले 4 थे अब कितने हो गए, 5। तो एक और लेबर बढ़ाया ना आपने, एक लेबर को बढ़ाओगे तो आउटपुट भी तो बदलेगा, सही है कि नहीं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कितना एडिशनल आउटपुट बना उसे क्या कहते हैं, 30, क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसे एक और डेफिनेशन, क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। बताओ टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया, 30। पहले कितना हो रहा था 200, आज हुआ 230, कितने का चेंज आया टोटल प्रोडक्शन में, सर 30 यूनिट एक्स्ट्रा बनी। क्यों सर, क्योंकि यूनिट में भी तो चेंज आया ना लेबर में, ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, सही है। तो क्या फॉर्मूला है, जरा दिमाग लगाओ, मैंने कैसे निकाला ये, अच्छा ये ऊपर वाले में था ना, ये कैसे निकाला 30, सर बड़ा सिंपल है, क्या देखा, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 30 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, 30/1 क्या होता है, 30 ही तो होता है। तो क्या कैसे निकालते हैं, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल एमपी कैसे निकालते हैं बता दो, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन, ऐसे निकालते हैं, सही है। फॉर्मूला एक और होता है लेकिन उसको कभी यूज, ये भी होता है फॉर्मूला, एमपी ऑफ एन इक्वल्स टू टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, लेकिन इसको कभी यूज, इसको हमेशा हमेशा इसी से निकालना है। क्यों, वो हमेशा आंसर सही देता है, ये हमेशा आंसर सही नहीं देता है। प्रूफ कर देता हूं आपको निकाल के, देखो दिखाता हूं,
सुनिएगा सब लोग, क्यों हमेशा अपने को वो फॉर्मूला यूज करना है। देखो, तो जैसे मैंने कहा अभी आपको कि कितने बंदे काम करते थे, चार। चार लेबर जब आपके यहाँ थे तो टोटल प्रोडक्शन होता था 200, ठीक है। फिर आपने एक और लेबर रख लिया, टोटल प्रोडक्शन अब क्या हो रहा है 200, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एमपी बताओ, यहाँ पे कैसे निकालोगे, चेंज देखेंगे सर, पहले कितना होता था अभी कितना हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स में कितना क्या चेंज आया, तो 30/1 कितना हो गया। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन, ये फॉर्मूला लगाया, हमेशा यही लगाना है ऑलवेज, ठीक है सर। लेकिन वो दूसरा क्यों नहीं लगाना, अब आपको बताता हूँ। देखो सर, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एमपी ऑफ एन इक्वल्स टू टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। एन मतलब क्या होता है, जिस यूनिट पे निकालना है, कौन सी यूनिट का निकालना था, 5 के सामने, तो 5 लिख दो। तो एमपी ऑफ 5 इक्वल्स टू टीपी ऑफ 5 माइनस टीपी ऑफ 5 माइनस 1 कितना होता है 4। तो कैसे आएगा सर, टीपी ऑफ 5 माइनस टीपी ऑफ 4 निकालो। टीपी ऑफ 5 कितना था 230, टीपी ऑफ 4 कितना है सर, ये तो आ गया कितना सर, ये तो सही आ रहा है, अब पागल बना रहे हो, सही तो आ रहा है, यहां आ रहा है ना सही। अब देखना आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखो सामने। अब 5 की जगह अगर मैं मान लो टेबल क्या हो जाए, ये वाली वेरिएबल फैक्टर टीपी, पहले 4 काम करते थे फिर 200। अब सुनना, मेरे 2 साले हैं, दोनों को रख लिया तुमने 6, ठीक है। प्रोडक्शन हुआ 260, ठीक है, कितना हुआ, सही है। अब सुनना मेरी बात, अगर तुम ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे, एमपी मान लो 6 के सामने निकालना है, तो बताओ एमपी कितना आएगा। अब लगाना फॉर्मूला वही वाला, ठीक है। एमपी ऑफ 6 इक्वल्स टू टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 6 माइनस 1 क्या होता है 5। तो टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 5, टीपी ऑफ 6 कितना है बताओ, टीपी ऑफ 6 का टीपी 260 माइनस टीपी ऑफ 5 है तुम्हारे पास, है ही नहीं, निकाल लो अब लोल, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना, समझ गए। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला हमको क्या सिखाता है, पागलबंती, कि भाई नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर दो। तो बच्चे क्या करते हैं, यही करके आ जाते हैं, और कितना लिख के आ जाते हैं 60। कई बच्चे यही करते हैं, बोले सर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर दो, क्यों, बोला सही तो है सर, सही तो दिखा रहा है, टीपी ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 5, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। तो वो वही करते हैं और एग्जाम में कितना लिख के आ जाते हैं, इसमें 60 लिख के आ जाते हैं। अब आप एक बार बताओ 60 है क्या सच में, 60 यूनिट्स का एडिशन हुआ, लेकिन वो तो कितनी वजह से हुआ है, लेबर कितने बड़े, वो भी तो 2 बड़े ना, तो 60/2 कितना हुआ 30। असली में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए था, ये वाला लगाओ, कितना आएगा बताओ, क्या 60 है क्या आंसर, असली में आंसर क्या है सर, इससे तो आया ही नहीं। तो याद रखो चेंज इन टीपी, टीपी में कितने का चेंज 60 का, सही है, चेंज वाला लगाओ सर फॉर्मूला। तो सर क्या फॉर्मूला है, एमपी इक्वल्स टू चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन, तो सर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब लगाओ देखो आएगा या नहीं आएगा, हाँ भाई चेंज इन टीपी कितना हुआ 60 डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कितना हुआ 2, तो 60/2 कितना होता है 30। सही आंसर क्या है 30 है, 30। समझ में आया, इसलिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, चेंज वाला, ये कभी लगाना, समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। ऐसा फॉर्मूला हर चैप्टर में आएगा, मैंने आपको टीयू में नहीं बताया होगा, लेकिन ये हर चैप्टर में आएगा, हमें कभी भी नहीं लगाना है, ये n(n-1) वाला कभी नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ बता दिया, अब आगे वालों में नहीं बताऊंगा, समझ गए, क्यों नहीं लगाते आप, समझ गए। ये सिर्फ तभी काम करता है जब दोनों में चेंज क्या हो 1 का, मतलब उधर वीक 4 के बाद अगर 5 होता तो ठीक था, लेकिन जहां चेंज अपना चेंज हो जाता है तो वहां ये काम करना बंद कर जाता है। समझ में आई मेरी बात, इसलिए ये फॉर्मूला सब जगह नहीं लगा सकते, ये सिर्फ वहीं लगा सकते हैं जहां पे यूनिट्स में कितना चेंज हो, 4 के बाद क्या हो 5, 4 के बाद अगर 6 हुआ ना तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा फिर। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। तो ये होता है आपका, तीनों मैंने बता दिया आपको। अब देखो एक टेबल सिखा रहा हूं आपको, कैसे आता है आपका
जो एमपी है, ये तीनों का टेबल निकालना दिखाता हूं आपको। एक टेबल सिखा रहा हूं, यूनिट्स, और इधर लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर, इधर लेते हैं वेरिएबल फैक्टर, लेबर। फिक्स फैक्टर क्या है अपना, कैपिटल है, ठीक है। इधर आता है टीपी, इधर आता है एमपी, इधर आता है एपी। सुनना बेटा ढंग से, है ना। आज क्या करना है आपको, ढंग से देखना। देखो, आज का आपका होमवर्क है, टेबल बना के लानी है, और वो जो डायग्राम मैं बनाऊंगा इसके बाद वो बना के लाना है। 3 बार डायग्राम, 3 बार टेबल, एक ही बार। क्योंकि आप समझो, वो डायग्राम इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो डायग्राम आपको बनाना आ जाता है तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, वो डायग्राम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, अगर वो डायग्राम बना दिया सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। तो सुनिएगा सब लोग, टेबल बनाना सीखते हैं तभी तो डायग्राम बनाएंगे। देखो, आप भी जानते हो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, बताओ। कैपिटल तो बढ़ा नहीं सकते, वो तो फिक्स है। सिर्फ क्या बढ़ा सकते हो, अब सुनना। तो यहाँ पे ले रहा हूं मैं 0 1 2 3 4। फिक्स फैक्टर बढ़ा सकते हैं क्या, तो फिर मैं तो बढ़ा दिया, तुमको चेक कर रहा था मैं, तो तुम ही ली दो। तो मशीन ली 4, कितनी मशीन खरीदी, 4। लेबर कितने हैं, 0, ठीक है। बताओ टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। जब लेबर ही नहीं है तो क्या आत्मा बनाएगी क्या इधर, डैश डैश डैश। अब सोचो, कीपिंग द फिक्स फैक्टर कांस्टेंट, एक क्या बढ़ा सकते हो आप, शॉर्ट रन में एक फिक्स फैक्टर तो नहीं बढ़ा सकते, एक लेबर ही बढ़ाओगे। एक लेबर को बढ़ाने से क्या होगा सर, कुछ तो बनाएगा ना वो। तो मान लो मैंने बनाई 10 यूनिट, ठीक है। तो बताओ टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी भी, 10, ठीक है। एवरेज बाद में निकालेंगे लास्ट में। हाँ भाई, फिर एक और लेबर बुलाया। सोचो, पहले सिर्फ मैं था, ठीक है। अब मान लो हमने दीदी को भी रख, दीदी नाम रितिका, दीदी को भी रख लिया ना। अब एपीएस 10 बनाएगा, रितिका कितना बना रही है, उसके आने से भी फायदा हुआ है, वो बना रही है 20। 10 और 20 टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 30, ठीक, सही है। 2 हो गए लेबर, अभी तक 2 लेबर थे। अब हमने एक और लेबर बुलाया, विशाखा को। अब सुन, विशाखा ही तो बोला है, अच्छा वी तो सही बोला था ना, ठीक है। सो अब सुनना, अब 3 हो गए ना लेबर, एपीएस, रितिका और वैशाली। सोचो, मैं बनाऊंगा 10, ये बनाएगी 20, वो बनाएगी 30, है ना। ये 30 का योगदान कर रही है, ये बना रही है 30, 10 मैं बना रहा हूं, 20 ये, 30 ये, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 60, ठीक है। फिर एक और लेबर बुलाएंगे हम, फायदा हो रहा है ना, एक एक लेबर बढ़ाने से फायदा हो रहा है। दीदी को बुलाएंगे, नीशू, दीदी का चांदी का काम है। अब सोचो, दीदी ने बनाया 20 यूनिट, मैंने 10, 20 रितिका ने, 30 वैशाली ने, फिर नीशू जी ने 20। टोटल प्रोडक्शन बताओ कितना हुआ, 80। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, नीशू जी को बुलाने से भी फायदा ही हुआ है ना 20 का, ठीक है, फायदा हुआ। एक और को बुलाएंगे, दीदी को। दीदी लेकिन सोती रहती है, रितिमा, गरिमा, माँ तो ठीक था दोनों में, ठीक है। रितिमा, रितिमा, अरे गरिमा। अच्छा अब सुनना, तो अब कितने लेबर हो गए, 4 ही, 5 हो गए क्या, तो 5 लेबर हो गए। सुनना, मैं बना रहा हूं 10, 20 ये, 30 ये, कितना हो गया, 60। फिर 20 बनाए नीशू जी ने, 80, और 10 बनाए गरिमा ने, कितने हो गए, 90। टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया भैया, 90, सही है। अच्छा फिर हमने, अच्छा गरिमा को बुलाने से भी फायदा तो हुआ है क्या, माना सोती रहती लेकिन फायदा तो हुआ है 10 यूनिट का। तो अभी तो एक और बुलाएंगे, क्योंकि और कुछ तो बढ़ा नहीं सकते शॉर्ट रन में, मजबूरी है। द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू इंक्रीज लेबर, तो एक और बुलाएंगे सर, लेबर एक और बुलाया। अब सुनना, हमने दीदी को बुलाया, तन्वी। अब तन्वी ऐसे तो पढ़ने वाली बच्ची, लेकिन यार अब सुनना क्या हुआ, तन्वी ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो टोटल प्रोडक्शन अभी भी कितना रहेगा, अभी भी कितना हुआ बताओ, 10 में 10, 20 ये बना रही है, फिर ये 30, तो 10 20 30 कितना हो गया, 60। फिर वो नीशू बना रही है 20, 80, फिर वो 10 बना रही है गरिमा, 90। अब सोचो, तन्वी ने कुछ भी नहीं बनाया, तो टोटल प्रोडक्शन तो अभी भी कितना रहेगा सर, 90। यहां पे आपको समझ जाना चाहिए सर कि अब बढ़ाने का फायदा यहां पे आया ना समझ में, इससे पहले थोड़ी आया था। लास्ट टाइम तो फायदा ही हुआ था बढ़ाने से गरिमा को, तो एक और बढ़ा के देखा अपन ने, तब नहीं हुआ फायदा। तो अब समझ में आ जाएगा कि अब बढ़ाने की जरूरत
यहां एक समझदार प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए, लेकिन मैं तो समझदार नहीं हूं, मैं तो राहुल गांधी का दोस्त हूं, मैं तो एक और बढ़ाऊंगा। मिहिका को भी बुला लिया हमने। अब सुनो, पहले तन्वी पहले से ही वेली बैठी हुई थी, कोई काम था नहीं, क्योंकि कैपिटल ही नहीं है उस बेचारी के पास। समझ रहे हो बात, समझो, उसकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल क्या पढ़ने लग जाता है बाद में, कम पढ़ने लग जाता है। सन भाई मेरी बात, तो जब उसी के पास काम नहीं था आपने एक और बुला लिया सर, जबकि हमने मना किया था जरूरत ही नहीं है, तो आप एक और बुलाओगे तो क्या होगा आप सोचो। अब दोनों वेले मिल गए, ठीक है, अब काम तो कुछ करेंगे नहीं, बोला अपन चलो बाकियों को भी परेशान करते हैं, समझ रहे हो। तो अब प्रोडक्शन उल्टा गिरने लग जाएगा, बाकियों को भी इफेक्ट होगा तो गिरने लग जाएगा। टोटल प्रोडक्शन अब बताओ कितना हुआ महिका को बुलाने से। बुलाना चाहिए था क्या, नहीं, लेकिन बुलाया फिर भी आपने, तो क्या होगा सर, टोटल प्रोडक्शन 90 की बजाय क्या हो जाएगा अब 80। मैं क्यों बताया आपको, एमपी को ऐड करने से क्या आता है पता है, टीपी। एमपी को ऐड करने से क्या आता है, तो एमपी का एक और फॉर्मूला मैंने क्या बता दिया आपको, टीपी। टीपी का फॉर्मूला सॉरी एक और बन गया क्या, टीपी इक्वल्स टू समेशन ऑफ, सर एमपी को ऐड करने से क्या आ जाता है, टीपी आ जाता है। सही है, एमपी क्या एक्स्ट्रा यूनिट ही तो है। एक बात बताओ, 4 लेबर मिलके कितना बना रहे थे 200, मेरे साले को ऐड किया कितना हुआ, मेरे साले ने 30 यूनिट का प्रोडक्शन ऐड किया ना, उसने योगदान 30 का दिया, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, देखा एमपी को ऐड करने से आया ना टीपी 230, बस। हाँ भाई, अच्छा एपी निकालना तो बड़ी बात है ही नहीं। एपी क्या होता है, पर बंदे का प्रोडक्शन। सर वो कभी एक्यूरेट नहीं होता, वो होता है एवरेज, है ना। और एपी कैसे निकालते हैं, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। एक बात बताओ, 60 यूनिट बनाई 3 जनों ने मिलके, 60 यूनिट बनाई 3 जनों ने मिलके, तो एक बंदे ने कितना बनाया होगा ऑन एन एवरेज 20। पर यूनिट होता है ना, तो पर लेबर कितना हुआ, 60 यूनिट बनी 3 बंदे थे, तो पर बंदे ने कितना बनाया होगा 20 20 20। अरे आए ना, 60 बनी है तो 20 20 20 ही तो हुआ होगा, 3 बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा 30 यूनिट बनी 2 बंदे काम कर रहे हैं, बताओ कितना हुआ होगा, 15 15 बांट दो, सही है। उई, हाँ भाई, तो एपी कैसे निकालते हैं भैया, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। सोचो 80 यूनिट बनाई 4 जनों ने मिलके, कितना बनेगा 20 20 हो गया ना, तो सर ये हो गया 20। 60 यूनिट बनाई 3 जनों ने 20, 30 यूनिट बनाई 2 जनों ने 15, 10 यूनिट बनाई एक ही जना था 10, 90 यूनिट बनाई 5 जनों ने कितना हुआ 18, 90 यूनिट बनाई 6 जनों ने कितना हुआ 15, और 80 यूनिट बनाई 7 जनों ने कितना हुआ 472 समथिंग चलता जाएगा वो, सही है। तो अब सुनिएगा, ऐसे निकलता है एमपी और एपी। एमपी का फॉर्मूला क्या था, चलो वो तो मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन फिर भी निकालें तो कैसे निकलता है बताओ सर, चेंज इन, उसको भी निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं, देखो मिट जाए एक बार बस, फिर निकाल। हाँ भाई इधर देखो कैसे निकालते हैं एमपी, देखो एम क्वेश्चन आता है, एमपी एंड एपी बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीपी। अरे नहीं यार, अरे रुको, वो तो लगता है यार, उसमें गंदगी नहीं करेंगे। अरे यार वो गायब हो गया क्या, बताओ यार। लो देखो देखो इधर है, अरे ऐसे क्या करो, सब है हमारे पास। हाँ भाई इधर भी है, देखो इस टेबल में, इस टेबल में देखो एमपी कैसे निकालते हैं, देखो सर चेंज इन, इसको मिटाना पड़ेगा ना, रुक जाओ। टीपी कितना था, टीपी याद है कि पहले डैश 10 30, 10 के बाद 30 हुआ था ना, अरे दोनों का हमारा मिला के 30, फिर
60, 80, 90, 90, सही है, यही तो था। और लेबर कितना बढ़ाया था? लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये क्या था? लेबर वेरिएबल फैक्टर। हाँ भाई, लो निकाल दो, बस ये तो सिखाना है। एमपी कैसे निकलता है सर? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन, हमेशा समझो जीरो के सामने क्या होता है? हमेशा आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो से पहले कुछ था क्या प्रोडक्शन? नहीं। वन के सामने आता है। अब आप देखो, वन के सामने कैसे निकालोगे? कितने का चेंज आया बताओ? सर कल तो कुछ नहीं बन रहा था, आज बना 10। क्यों आया? क्योंकि एक लेबर बढ़ा। कितने का चेंज आया बताओ? चेंज इन टीपी 10, चेंज इन लेबर 1, 10/1 इज 10। फिर दो के सामने कैसे निकालोगे? 30 है सर, 30 से पहले कितना था? कितने का चेंज? तो 20 का, डिवाइड बाय कितने का चेंज? 20/1, 20। फिर कितने का चेंज? 30 का। 60 के सामने कैसे निकालोगे? 60 से पहले कितना था? 30, तो 30/1 इज। फिर 80 के सामने कैसे निकालोगे? 4 के सामने। सर 80 है, पहले कितना था? 60, कितने का चेंज? 20 डिवाइड बाय 1, 20। फिर 80 से कितना हो गया? कितने का चेंज? बड़ा है ना, 10 डिवाइड बाय 1, 10। यहां पे भी 1 का चेंज। और अब सुनना, अभी तक कितना बन रहा था? 90 है ना, अभी भी कितना बन रहा है? कितने का चेंज? 0 का, डिवाइड बाय कितने? यूनिट में कितने का चेंज? लेबर में 1 का। तन्वी वाला याद हो तो, एक और लेबर हमने बढ़ाया, लेकिन सर उससे कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, याद है भाई? 5 लेबर थे तब भी 90 हो रहा था, 6 हो गए तब भी। तो बताओ एमपी कितना आएगा? कितने का चेंज आया? 0। लेबर में कितने का चेंज? 1, 0/1 इज, सही है। तो सर तन्वी वाले का 0, उसके बाद बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बढ़ाए जा रहे हो आप। अब आप सोचो, लेबर में तो चेंज हुआ 1 का, प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया? बढ़ा या घटा? सर उल्टा घट गया। कितना? 90 से 80 हो गया, मतलब ये तो डिक्रीज हो गया, माइनस में लिखोगे ना चेंज। तो -10 का चेंज डिवाइड बाय लेबर में कितने का चेंज था? तो -10/1 इज, सही है भाई। 6 लेबर थे तो 90 बना रहे थे ना, अब 7 लेबर होने के बाद उल्टा घट गया, तो कितना आएगा सर? देखो ये तो घट गया, -10/1 कितना आता है बेटा? माइनस का 10। बोलो समझ में आया सभी को? बोलो भैया। ऐसे अपन क्या निकालते हैं? एमपी निकालते हैं। बोलो समझ में आया सभी को? तो बेटा आज क्या काम करना है आपको? होमवर्क। मैं आपको अगर बोलूं, देखो वैसे तो हमको एक कल पढ़ना ही है पूरा, जो पूरा मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, ये पूरे नोट्स में भी है। लेकिन क्या होता है, वो 2022 के हैं, मैंने कुछ एडिट थोड़ा, वैसे कोर्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख ही देता हूँ हर बार, रट के थोड़ा ना आता हूँ, मेरे दिमाग में जैसी बातें आती रहती लिखते जाता हूँ, भगवान लिखवा रहा है लिखते जाता हूँ मैं। तो कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है लिख दूँ मैं, इसलिए ये लेटेस्ट वाला है ना, तो इससे लिख लेना। और ये पूरा ही पढ़ने वाले हैं हम, तो चाहे टाइम मिले तो पूरा ही लिख लेना। ये कल पढ़ाऊंगा मैं ये पूरा, तो आज ही लिख डालना आप। समझ में आई? आज जब क्लास कम कर रहा हूँ तो ये लिख डालना पूरा, ठीक है? टेबल, डायग्राम, डायग्राम को देखो, अच्छा देखो डायग्राम में कौन कौन सी बातें याद रखना। एक छोटी सी बात है बेटा, ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट जो है ना, देखो यहाँ पे एक ये और ये एक सीध में आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है? ये और ये, मतलब ये जो है ये पूरे बिल्कुल पॉइंट्स का ध्यान रखना, एग्जैक्टली ऐसे ही बनना चाहिए डायग्राम, ठीक है? समझ में आया? चलो, अलग अलग नहीं, एक ही डायग्राम, एक ही।